हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो जरूर देख लेना। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। सो दोनों चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन तो बाजार में तो वैसे ही यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला था। तो आइडेंटिफाई करना कि कौन से स्टॉक से रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है या फिर नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ रहेगी तो स्टॉक वैसे भी गिरेगा, तो हमें लगेगा कि बाजार के साथ ही गिर रहा है। एंड पॉजिटिव न्यूज़ आएगी फिर भी बाजार का प्रेशर इतना है कि यूजुअली स्टॉक हम लोग को ज़्यादा से बदले कम गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, एक हम लोगों को एक यहाँ पे बहुत बड़ी मतलब बोलते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो। एंड दोस्तों, मैं ऐसे बहुत कम वीडियोज़ में कहता हूँ, बट आपको ज़रूर यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को आगे पीछे होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आप फोकस रहोगे तो आप लोगों को सारा खेल यहाँ पे समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है जब भी मार्केट में कभी गिरावट आती है, राइट, हम लोग क्या बोलते हैं कि ठीक है इंडेक्स में तो ये चीज़ें चलती रहती है, हमें इंडिविजुअल कंपनीज को देखना है, स्टॉक्स को देखना है। एंड दोस्तों, यहाँ पे एक कंपनी की बात यहाँ पे चल रही है। बेसिकली देखा गया तो दो कंपनीज है, बट मैंने एक क्यों बोला वो भी आपको कुछ समय के बाद पता चलेगा। तो उसके बिजनेस से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली है। शायद से उस कंपनी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, देखिए जो कंपनी ये पैसा कमाती है, ये 100% कंपनी पैसा कमाती है, उसका 1/4 पैसा जहाँ से आता है वो शायद से बिजनेस कंपनी को बेचना पड़ सकता है। यस, मजबूरी में बेचना पड़ेगा क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, इसीलिए अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए अभी भी टाइम लगेगा। बट फिलहाल इसी से रिलेटेड न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड अभी क्यों देखने को मिली तो वो भी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए, इतना तो आप लोगों को बेसिक समझ में आया। अभी थोड़ा सा हम लोग आगे जाते हैं। पहले तो कौन से दो कंपनीज है, देखिए शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है फिर भी चीज़ों को जरूर स्टडी करना, क्योंकि ये बाद में आप लोगों को स्टॉक मार्केट के जर्नी में काम आते हैं। सो दोस्तों, कंपनी का नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस एंड दूसरी कंपनी है दोस्तों IDBI बैंक। यस, ये दो कंपनी ऐसी है दोस्तों, इनके बीच में हम लोग को अभी ये लड़ाई तो बोल नहीं सकते यहाँ पे, बट इनमें से किसी एक कंपनी को अपना बिजनेस मतलब कौन सा वाला बिजनेस, होम लोन का बिजनेस। यस, होम लोन मतलब घर खरीदने के लिए पैसे देते हैं। होम लोन तो आप अलग अलग देते हैं ना, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, राइट, एजुकेशनल लोन, तो वैसे होम लोन रहता है। तो होम लोन से रिलेटेड जो बिजनेस है दोस्तों, आइदर IDBI बैंक या फिर LIC हाउसिंग फाइनेंस, इनमें से किसी एक को बेचना पड़ेगा। अब ये बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इन दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हो, तो दोस्तों इनको मिक्स इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनके अगर आप लोग लार्जेस्ट शेयर होल्डर देखोगे तो एक ही है। कौन है, तो आप सभी लोगों को पता है LIC। सो जिनको नहीं पता है तो चलो उनको भी मैं वो डेटा ज़रूर दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए, ये जो पहली कौन सी कंपनी है, ये है दोस्तों IDBI में आप देख सकते हो 49% स्टेक किसका है, LIC का है यहाँ पे। एंड बाकी बचा हुआ आप देख सकते हो 45% प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब सरकार के पास है। सो ये कौन सा हो गया, IDBI हो गया, ठीक है। एंड दूसरी जो कंपनी है दोस्तों LIC हाउसिंग फाइनेंस, तो यहाँ पे भी आप प्रमोटर होल्डिंग चेक करोगे तो कौन है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हिस्सा कौन खरीदते जा रहा है, 40-45%। सो यहाँ पे भी LIC है। सो यहाँ पे RBI का रूल क्या कहता है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुन लेना, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, इसलिए मैंने कहा था कि RBI क्या बोलती है कि एक ही ग्रुप की कंपनी मतलब LIC की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो सेम बिजनेस करती है, हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हाउसिंग लोन की बात करें, पर वो अलग अलग इससे काम नहीं कर सकती। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे IDBI की बात करें या फिर LIC हाउसिंग की भी बात करें, यहाँ पे भी LIC लीड करती है, वहाँ पे भी LIC लीड करती है। तो अल्टीमेटली RBI क्या बोलता है कि जो होम लोन का बिजनेस है, आइदर IDBI ने बेच दो या फिर LIC हाउसिंग फाइनेंस ने बेच दो, किसी ने एक तो यहाँ पे बेचना चाहिए। एंड ये कब से, मतलब अभी और कितना समय है दोस्तों, लगभग 1 से 1.5 साल है। अभी आप बोलोगे सर 1 से 1.5 साल है ना, बाद में देखेंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं, कंपनी को अभी से प्लानिंग करना पड़ता है। ये कोई मतलब छोटी मोटी चीज़ बेचने की बात नहीं, मतलब पूरे कंपनी के एक बिजनेस की बेचने की बात हो रही है, होम लोन से रिलेटेड बिजनेस, राइट। एंड जैसे मैंने आपको कहा 2023 तक इनको ये सारा मतलब जो मामला है वो क्लियर करना है, क्योंकि RBI के रूल से आप नहीं कर सकते ऐसा। तो दोस्तों, अगर मैंने जैसे कहा कि ये दो कंपनीज है, बट मैंने शुरुआत में बोला था कि एक ही कंपनी ज़्यादा फोकस में रहेगी, तो दोस्तों वो रहेगी IDBI बैंक। ऐसा क्यों, अभी देखिए घर खरीदने के लिए जो लोन देते हैं, हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस, अभी LIC हाउसिंग फाइनेंस का पूरा बिजनेस ही वही है कि मतलब पूरा रोजी रोटी 100% अगर आप बोल दोगे तो भी गलत नहीं रहेगा, इनका काम ही वही है, इनके बिजनेस के नाम में भी वही लिखा है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो ये तो बेचेंगे नहीं,
मतलब ये बेचना मतलब पूरा कंपनी बेचने के ही बराबर है। तो ये पूरी अभी जो ताकत है, मतलब हम कह सकते हैं, तो ये इधर ही आएगी, आईडीबीआई बैंक की ओर देखा जाएगा कि आप यहाँ पे बेचो, क्योंकि आप अलग अलग लोन देते हो और वो भी कितना देते हैं, चले मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे आईडीबीआई बैंक के जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसके सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये देखिए, ये कॉर्पोरेट बैंकिंग को लोन देते हैं, ये होलसेल के लिए लोन देते हैं, ये देखिए रिटेल को लोन देते हैं, ट्रेजरी में है ये, राइट, अलग अलग बैंकिंग ऑपरेशन में भी, मतलब इनका बहुत सारा बिजनेस है। बैंक है ना अल्टीमेटली, तो बैंक का काम तो लोन ही देना होता है। सो ये अलग अलग लोन देते हैं। पर दोस्तों अगर देखा गया, जैसे मैंने कहा कि जो लोन देने का इनका बिजनेस है, टोटल बिजनेस है, उसमें से मोर देन 1/4 मतलब 25% से ज़्यादा की अगर मैं बात करूँ तो ये होम लोन से ही पैसा कमाते हैं। मतलब कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है इनका। और दोस्तों ऐसा भी नहीं, अच्छा बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं। एंड उसमें भी आईडीबीआई बैंक की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा ये यहाँ पे होम लोन में ही सक्सेसफुल है। क्यों पता है? क्योंकि ये रिटेलर्स को टारगेट करते हैं। आपको पता है रिटेल मतलब कौन है? एक आम आदमी की बात कर रहे हैं, थोड़ी ना 22,000 की हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब आप समझ गए होंगे। तो ये रिटेल लोगों को टारगेट करते हैं और रिटेल लोगों का जो लोन बुक का रिकॉर्ड होता है ना दोस्तों, वो बहुत ही शानदार होता है। क्योंकि एक आम आदमी की ओर से इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन, गारंटी, ये वो चीज़, पैसा नहीं दिया तो आपको पता है कि क्या होता है टाइम पे। तो यहाँ पे जो रिटेल लोन बुक होती है ना दोस्तों, वो बहुत शानदार होती है। सो यहाँ पे एनपीए जो रहता है रिटेलर्स की ओर से बहुत कम होता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है। एंड दोस्तों यहाँ पे देखा गया, जैसे मैंने कहा कि पूरे बिजनेस करते उसमें से 1/4 क्या है? होम लोन है। एंड वो होम लोन में भी देखा गया ना तो 75% ये लोन रिटेलर्स को ही देते, 25% बाकी कोई बड़े लोग रहते हैं, हाई ज़्यादा पैसा कमाते हैं, उनको देते। सो 75%, मतलब ये इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है इनका, इनके लिए। सो वो कारोबार इनको यहाँ पे बेचना पड़ सकता है। बेचने के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी बेच सकती है, बट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है अगर हम लोग दिमाग लगा कर बोले तो। पर जैसे ही न्यूज़ सामने आ गई तो आपको पता ही कि हाउसिंग फाइनेंस तो इन्हीं का मेन बिजनेस है, तो इसीलिए डर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो 8.5% गिरा है। बट अकॉर्डिंग टू मी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, तो मतलब ये डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए कि अगर कोई यहाँ पे इनमें से किसी एक को बिजनेस बेचना है, ये तो पूरा वही बिजनेस करते हैं, ये बाकी के बिजनेस तो कर सकती है, राइट। बट 1/4 इनको यहाँ पे क्या करना पड़ सकता है? अपना बिजनेस यहाँ पे बेचना पड़ सकता है। और इसीलिए दोस्तों जैसे आरबीआई के रूल्स है, 1 से 1.5 साल ही यहाँ पे बाकी है। यहाँ पे भी एलआईसी है 49%, आप देख सकते हो, एंड यहाँ पे भी एलआईसी है। ये वाला कौन सा है दोस्तों? ये वाला है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एंड ये है आईडीबीआई। सो आईडीबीआई में अभी ये वाला आईडीबीआई है, आप देख सकते हैं आईडीबीआई में आपको सरकार भी देखने को मिलेगी। पर दोस्तों अभी एक बात हुई है कि एलआईसी ने यहाँ पे सरकार के पास एक रिक्वेस्ट भेजी है कि वो कहते हैं कि ये 49%, मतलब वो एग्जिट नहीं होना चाहते आईडीबीआई से। तो उन्होंने क्या कहा कि सरकार को कि एक आप काम कीजिए, वैसे भी आपको क्या करना होता है, डाइवेस्टमेंट करना होता है ना, सरकार के टारगेट होते हैं ना डाइवेस्टमेंट के, 65,000 करोड़ आने वाले फाइनेंशियल ईयर में बेचना है। तो एक काम कीजिए ना, आप आईडीबीआई बैंक में आपका जो 45% हिस्सा है वो बेच दीजिए, पूरा का पूरा बेच दीजिए। बट फिर भी बायर आएंगे नहीं, क्यों? कौन खरीदेगा? 45% खरीद के थोड़ी ना वो ओनरशिप मिलेगी उनको, मैनेजमेंट कंट्रोल थोड़ी ना मिलेगा। तो एलआईसी ने ये भी कहा है कि आप 45% पूरा बेच दो, हम उसके ऊपर जो मतलब जितना 51% तक जितना बैलेंस बचता है, 6-7%, हम इसमें से वो भी निकाल देंगे। मतलब जो खरीदना चाहते हैं उसके लिए सीधा ऑफर है कि आईडीबीआई बैंक अगर आपको खरीदनी है तो पूरा टोटल यहाँ पे सेल लग गया, आप चाहो तो पूरा बैंक खरीद सकते हो, पूरा मैनेजमेंट आपका 51% के साथ। फिलहाल ये बातें चल रही है कि कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें चलने वाली है। सो अभी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे दीपम भी क्या बोलता है, क्योंकि डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड तो उनकी तो ज़रूर यहाँ पे सारी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो क्या सरकार यहाँ पे पूरा का पूरा आईडीबीआई बैंक का जो उनका स्टेक है फुल टू क्या वो सेल करेगी? एंड एलआईसी थोड़ा सा बेचेगी, बाकी एलआईसी 40% अपने पास ही रखने वाली है, क्योंकि बैंक के पास हिस्सा रहेगा तो थोड़ा बहुत बिजनेस के लिए ईजी पड़ जाता है, राइट। सो ये चीज़ें फिलहाल हम लोग को देखने को मिल रही है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है मुझे पता है यहाँ पे, बट ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बैड न्यूज़ किसके लिए? तो दोस्तों बैड न्यूज़ देखा गया तो आईडीबीआई बैंक के लिए। अगर ये अपना 1/4 जहाँ से ये पैसा कमाते हैं, फॉर एग्जांपल आप भी सभी लोग पैसा कमाते हैं, राइट। आप जहाँ से पैसा कमाते हो, आपकी बहुत अच्छी खासी कमाई होती है, वहाँ से ही अगर आपको बोल दे कि आपका मत कमाओ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन कंपनीज़ में प्रेशर आना स्टार्ट हो सकता है। अभी मैंने रिटेल लोन भी आपको दिखाई, क्या शानदार है। पर रूल के हिसाब से उनको यहाँ पे क्या करना पड़ सकता है? बेचना पड़ सकता है।
सो इसीलिए IDBI बैंक अगर आप खरीदने जा रहे हो तो मैं आपको पहले वार्न करना चाहूँगा, आप यहाँ पे अटक सकते हो। देखिए प्राइस मत देखना, कोई लोग प्राइस देखते 45 का 95 हो गया तो बोलते हैं अरे सर देखो 45 का 95, ऐसा नहीं है, वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, वो कभी ना कभी नीचे आ जाएगा, ऑपरेटर्स भी रहते हैं इसमें, तो वो संभल कर आप लोगों ने रहना चाहिए। जिस दिन स्टॉक नीचे आ जाएंगे एंड खराब स्टॉक वापस कम बैक नहीं करते, वो वही के वही धरे रह जाते हैं। सो अच्छे स्टॉक्स में हम लोगों ने यहाँ पे देखना है। सो वीडियो क्लोज करने से पहले ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन की अगर बात करूँ तो इन दोनों में से किसी एक को क्या करना पड़ेगा, अपना होम लोन से रिलेटेड बिजनेस यहाँ पे बेचना है। LIC प्रैक्टिकली मुझे डिफिकल्ट लगता है, बट प्रेशर फिलहाल इन्हीं के ऊपर है क्योंकि ये तो उनकी पूरी रोजी रोटी ही हो गई। IDBI की ओर ज़्यादा देखा जाएगा क्योंकि इनका 1/4 ही बिजनेस वहाँ से आते हुए देखने को मिल रहा है। सो देख लेते हैं आगे जाके न्यूज़ यहाँ पे क्या आती है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। मैं बताने का मकसद ये है कि इसमें एंटर करने से पहले इस बात को ज़रूर सोचना कि जहाँ से ज़्यादा पैसा ये आ रहा था अच्छा खासा, वही अभी इनके हाथ से चला जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों ने यहाँ पे सावध रहना चाहिए। इसलिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 1-1.5 साल पहले से ही यहाँ पे क्या होने वाला है वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एडवांस में यहाँ पे बता दिया है। सो आशा करता हूँ थोड़ा टफ था, बट स्टिल अगर आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हैं। एंड जैसे कि जो लोग यहाँ पे नए हैं, बिल्कुल नए हैं, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है, तो आप चाहो तो डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपने लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन किया, आपका नाम लिख देना, तो मैं आप लोगों को 25 लेक्चर की जो सीरीज़ है जो इसी चैनल पर अवेलेबल है एंड SMKC के साथ SMC चैनल पर जो ऑलरेडी सभी लोगों ने सीख लिया है, बट आप एक नए हो तो इसलिए मैं आप लोगों को वो लिस्ट यहाँ पे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के थ्रू दे दूंगा। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।